हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति 9th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम देख लिए हैं। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/7 है ना, इसका दशमलव प्रसार, जैसे जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसमें पुनरावृत्ति कितना आएगा। ठीक है, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो विभाजन प्रक्रिया से हमको बताना है। तो सबसे पहले हम 17 का पहाड़ा यहाँ पर हम लिख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम भाग देकर देखते हैं। तो 17 से 1 को हमको भाग देना है ना। तो यहाँ पर 1 17 से छोटा है, तो इसलिए दशमलव हम लगाएंगे। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ गया। अभी भी छोटा है 17 से, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 से कम आएगा। तो 17 पचे 85, यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये छोटा है तो यहाँ पर पॉइंट के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 150। 150 तो क्या हो जाएगा, 17 8 136। यहाँ पर आप घटाइए, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1, ये 14 हो गया। फिर पॉइंट के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा 140। फिर 140 के लिए फिर से 8 से करेंगे तो 17 8 136। फिर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। पॉइंट के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 17 दूनी 34। घटाइए, यहाँ पर 6 हो जाएगा। दशमलव के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 51, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर दशमलव के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 हो गया। फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 34, तो ये हो गया 6, यहाँ पर हो गया 1, तो पॉइंट के चलते यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार, तो 153 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो गया। फिर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के चलते 0। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, यहाँ पर 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 68। फिर 2, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 17 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर 30 होगा ना, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 30 आया। ठीक है, तो 30। अब क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा फिर से 1 बार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 119। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। फिर पॉइंट के चलते यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, तो यहाँ पर हो गया 102, तो यहाँ हो गया 8। फिर यहाँ पर 0। फिर 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 68, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1। फिर पॉइंट के चलते यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा 7 बार हम पढ़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 119, यहाँ पर कितना आया 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या था, 1 था ना,
यहाँ पर भी 1 था, यहाँ फिर से 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर 0 लगाएंगे 0 आएगा, 100 हो जाएगा, फिर यही वाला 100 फिर से रिपीट करने लगेगा। तो हमको ये वाला आंसर मिल गया। यहाँ पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, 0.0 ये वाला इतना आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखो, यहाँ पर सबसे पहले उभयनिष्ठ 1 पॉइंट आया और यहाँ पर शांत दशमलव निरूपण प्रसार, ये चीज ऐसा हमको लेना है जिसका उभयनिष्ठ होना चाहिए और वो शांत भी होना चाहिए। शांत हम पहले का वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर भी अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, P/Q के रूप में ऐसा हमको लेना है जिसका उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलो हम 4 लिए और 2 लिए तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो लेकिन वो कटना नहीं चाहिए, जैसे 7 और 3। ठीक है, 7 और 3 को लेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे में नहीं कटेगा ना, मतलब इसका पहाड़ा में ये नहीं आता है और इसका पहाड़ा में ये भी नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शांत निरूपण होना चाहिए, ये शांत भी होना चाहिए। देखो, शांत होने के लिए ना हमेशा क्या होता है, नीचे में या तो 2 का गुणनखंड हो, ठीक है, गुणांक हो, या 5 का गुणांक हो। जैसे देखो, 7 को 3 से हम भाग देते हैं, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9, फिर 1 पॉइंट के चलते 0 आया, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर पॉइंट के चलते 0, फिर 3 तिया 9। देखो, ये कभी कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो नीचे में क्या था, 3 था, है ना। अगर 2 रहता या 5 रहता तो ये कट जाता और वो शांत हो जाता। शांत उसी को कहते हैं जो कट जाता है ना। तो यहाँ पर 7 अगर हम 4 लिखेंगे तो ये नीचे में 2 है ना, जैसे 7/2 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं ना। तो नीचे में 1 ठो भी 2 रहेगा ना तो काम चल जाएगा, या 1 ठो 5 भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसको अब हम बनाते हैं उत्तर। P/Q के रूप में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लेना है। कोई हम लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 4/5 लेते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, इसको हम भाग करके देखते हैं। 4 यहाँ पर 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 बार में 40, तो ये क्या आया 0.8। ये एक उदाहरण हो गया। और हम लेंगे 17/2, तो 2 16.5, ये भी शांत है, ये भी शांत है। जो पूरा कट जाता है ना ऐसा, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट होते जा रहा है, ये कभी कटेगा ही नहीं, तो ये अशांत हो गया। और ये क्या है, शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत है। और कोई हम लेते हैं, अगर 19/5 लिए तो 5 दिया 15, 4.0, 3.8, ये भी शांत है, ये भी कट गया। और इसका पहाड़ा में ये नहीं आता, इसका पहाड़ा में ये भी नहीं आता है। इसका उभयनिष्ठ कितना हो गया, 1 होता है। 1 का पहाड़ा में दोनों आता है, लेकिन और कोई का पहाड़ा में दोनों नहीं आएगा, है ना। अगर हम लेते 14/10 तो देखो 2 से कट जाता, 2 सते 14, 2 पचे 10। तो ऐसा हमको नहीं लेना था, ऐसा लेना था जो कि 1 से केवल कटे। ये समझ में आ गया ना। तो ये 3 उदाहरण हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q जो नीचे है, नीचे वाला को Q बोलते हैं ना, यहाँ P/Q, नीचे वाला जो है वो Q है, को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q को
क्यू में हमेशा 2 का पावर m या 5 का पावर n का गुणांक होना चाहिए। देखो 2 का पावर m का मतलब क्या है, 2 का पावर 1 ले सकते हैं या 2 का पावर 2 ले सकते हैं, 2 का पावर 3 ले सकते हैं, 2 का पावर 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन 2 का पावर ही लेना है। देखो 2 का पावर 2 का मतलब क्या है, तो 2 गुना 2 ये 4, तो वही वाला 4 था ना नीचे, समझ में आया। 5 का पावर उसी तरह यहाँ 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। देखिए अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, नया वीडियो हम जैसे डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर जो m और n है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इधर जाता है, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने साथ को डिस्कस करते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए जो दशमलव प्रसार होता है ना, ये तो वैसे हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर से हम बता देते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे कोई संख्या है वो पूरा कट जाता है या पूरा नहीं कटता है। जब पूरा कट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, और पूरा नहीं कटता तो हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी 2 ठो आ जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि संख्या रिपीट होने लग जाता है तो उसको हम बार बोलते हैं, बार लगाकर छोड़ देते हैं, और इसमें बार नहीं लगता है, ठीक है। तो जिसमें बार लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी पुनरावर्ती बोलते हैं, और जिसमें बार नहीं लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। देखिए अब हम अच्छा से इसको समझाते हैं कि ये क्या है। जैसे अगर हम 2 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 बार में ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अशांत कब होगा, जैसे कोई संख्या लेते हैं, 2 ठो संख्या लेते हैं ना, पहले 1 को 3 से भागा करते हैं और यहाँ 22 को 7 से भागा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 हुआ घटकर, फिर पॉइंट के चलते 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1, देखो बार बार 1 आने लग रहा है, फिर 0, फिर 3 तिया 9, और ये वाला रिपीट कर रहा है ना बार बार, तो 0 पॉइंट ये हो गया 3 3 3 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3 पर 1 बार लगा देंगे, है ना। और अगर होगा 0.242424 बार बार करेगा तो इसको 0.24 पर हम बार लगा देंगे। ये समझ में आया। ये भी अशांत है क्योंकि ये आखिरकार कट नहीं रहा है ये, लेकिन ये रिपीट कर रहा है तो ये बार इसमें लगा दिए, तो अनवसानी पुनरावर्ती इसको बोलेंगे। और इसको हम भाग करके देखते हैं तो 7 या 21 हो गया, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 एकम 7, फिर 3 आ गया, फिर पॉइंट के चलते 0, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर कितना हो गया 2, पॉइंट के चलते 0, 7 दूनी 14, फिर 6। देखो अब ये सब अलग अलग आएगा, ये कभी रिपीट नहीं करेगा। 3.142 और ये अलग अलग चल जाएगा और ये रिपीट करते रहेगा।
आ रहा समझ में? इसमें बार नहीं लग पाएगा, इसमें बार लग जाता है। तो समझ में आ गया, अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। तो हमको यही वाला एग्जाम्पल लेना है ना। तो ये वाला एक हम लिख देते हैं, एक 3 ठो हमको लिखना है ना, 3 ठो लिखना है। तो एक एग्जाम्पल उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण। फर्स्ट हम ये वाला लिख देते हैं जो अभी किए, 3.142 और ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, है ना। दूसरा उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, 0.742, फिर से हो जाएगा 432 842, कुछ भी ऐसे करके, है ना। तीसरा हम ले सकते हैं 0.744, फिर 7444, फिर 74444, फिर ये इसी तरह चला जाएगा। तो 3 ठो ये वाला हम लिख देते हैं। समझ में आ गया ना कि अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, ये रिपीट नहीं करता है। देखो यहाँ पे 744 2 गो 4 था, अब यहाँ पर 3 ठो आने लगा तो रिपीट नहीं किया, यहाँ पर 4 गो आने लगा, ये रिपीट नहीं किया। समझ में आ गया ना। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5/7 और यहाँ लिख देते हैं 9/11। तो पहले इसको हम भाग करके देखते हैं। 7 से पॉइंट लगा 0, 7 सते 49, फिर 1 पॉइंट के चलते 0, 7 एकम 7, 3 यहाँ 0, 7 चौक 28, फिर 2 0, 7 सती 56, फिर 4 0, ठीक है, 7 बचे 35, फिर 5, फिर 0, फिर 7 सते 49। देखिए यहाँ पे फिर रिपीट करने लग गया है ना, फिर 1 0, 7 एकम 7, तो 7 1 4 8 5, फिर 7 1 आ रहा है ना, फिर 7 1 4 8 5 फिर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.7148 ठीक है। फिर रिपीट कर रहा था ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी बार लग जाता है ना, वो एक परिमेय संख्या बन जाता है। इसको अब हम भाग करते हैं। 11 पॉइंट लगा 0, 11 8 88, फिर 2 पॉइंट के चलते 0, 11 एकम 11, फिर 9, फिर 0, फिर 11 8 88, फिर 2 0, 11 एकम 11। देखो फिर ये रिपीट करने लगा है ना, तो 8 1 8 1 8 1 8 1 इसी तरह करके ये जाएगा। तो यहाँ पर ही हम बार लगा देंगे, 0.81, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी दो जो परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, उसके बीच में जो होता है ना, अनंत बहुत सारा परिमेय संख्या होगा या बहुत सारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला 2 को देखो, 71 है और यहाँ पर क्या है, 81 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, फिर से 73 लिख सकते हैं, 74 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। 3 ठो हमको केवल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 5/7 और ये सब जो है ना, इसको आपको रफ में काम करना है। 9/11 के बीच अनंत अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 अपरिमेय संख्या हमको लिखना है ना। तो पहला हम लिख देते हैं 0.72, देखो 71 था तो 72 लिख देते हैं, फिर 722 7222, फिर 7 4 बार जाएगा। आ रहा समझ में, ये क्या हो रहा है,
ऐसे करके रिपीट नहीं करेगा, सब अलग अलग आ रहा है ना, 7 2 7 2 2 7 2 2 2 सब अलग आ रहा है। उसी तरह दूसरा वाला हम लिख देते हैं 0.73 7 3 फिर 7 3 3 7 3 3 3 फिर 7 आ रहा समझ में। फिर तीसरा नंबर हम क्या लिखेंगे 74 या 75 लिख दो, 7 5 फिर 7 5 5 7 5 5 5 फिर 7। समझ में आया? उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो, है ना। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। जो रिपीट जिसमें बार, वो हम बताए थे ना, जिसमें बार लग जाता है वो परिमेय संख्या हो जाता है, और जिसमें बार नहीं लग पाता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये सब में बार नहीं लग सकता क्योंकि सब अलग अलग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। देखो परिमेय संख्या तो हम यहाँ पर भी बता दिए कि जो जिसमें बार लग जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो रिपीट करने लग जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जो रिपीट नहीं करता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए जो रूट में रहता है वो निकल नहीं पाता, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि रूट में 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 2 को 2 का 1 2 बाहर निकल जाता है ना। लेकिन अगर हम लिख दें 7 तो 7 का तो कोई होगा ही नहीं, तो ये अंदर में ही रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 23 ये नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। 225 इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 गुना 15 लिख सकते हैं, तो 2 को 15 का 1 15 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके बाद ये डॉट डॉट करके नहीं है, है ना, मतलब ये पूरा कट गया है, तो ये तो परिमेय हो गया। यहाँ पर 7.478 478 फिर 478 रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.478 पर बार लगा देंगे, और जहां पर भी बार लगता है उसको हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ 1.101 001 0001 इतना, तो ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें बार नहीं लग सकता है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है मतलब प्रश्नावली है 1.3 यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। अगर वो आपको देखना है तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर हम लिंक दे देंगे। ठीक है।